नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ यहाँ पे एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में। और एक ऐसा इशू है जो दोस्तों जो कि आप कह सकते हैं हर साल लोगों की नज़रों में आता है, गवर्नमेंट की नज़र में आता है, लेकिन इस पर कदम नहीं उठाया जा रहा है, ना ही आप कह सकते हैं इसे ठीक करने की कोशिश की जा रही है। हर साल सेम प्रॉब्लम आती है और सेम यहाँ पे लोग जो हैं वो इसके खतरे में आते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी यहाँ पे 30 और 31 तारीख को छठ पूजा का यहाँ पे आप कह सकते हैं पर्व होगा। और उस टाइम पे आप कह सकते हैं दिल्ली शहर के अंदर जो यमुना रिवर है बेसिकली वहाँ पे झाग बन जाता है। अब जो लोग वहाँ पे जाते हैं स्नान के लिए उन्हें उससे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं हानि होती है। आज की वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हैं और इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है और किस तरीके से यहाँ आप और बीजेपी गवर्नमेंट एक दूसरे को यहाँ पे आप कह सकते हैं बोलती है कि बस तुम कर लो और तुम कर लो और कर कोई नहीं रहा है। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैं आपके साथ क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। और अगर आपके कोई इसके ऊपर व्यूज़ हैं, कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू आता है तो उसको भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं आप लोग को कि 31 अक्टूबर तक आप लोग के लिए ऑफर अवेलेबल है सी सेट की क्लासेस के लिए, उसको अवेल कीजिए। यूसीएससी दोस्तों बता दूं कि 13 नवंबर सुबह 11 बजे होने वाला है। एनरोल कर सकते हैं आप लोग फ्री में यहाँ पे हमारा बार कोड स्कैन करके। साथ ही दोस्तों ईपीएफओ की क्लासेस लाइव हैं जिसका आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आप लोग के लिए, इसका आप लोग डायरेक्टली फ़ायदा उठा सकते हैं। 0% की ईएमआई भी अवेलेबल है, तो इससे आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी कोर्स परचेज करते वक्त। और जो हमारा ऐप है कंप्लीट वो भी लॉन्च हो गया है, जहाँ पे आप लोग लैपटॉप और 2 लाख तक के जो प्राइजेज हैं ये जीत सकते हैं। आप लोग के लिए यहाँ पे इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम लाया गया है, फ्री में दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप लोग के लिए यहाँ पे डाउट ब्राउजर फीचर लाया गया है, तो ये जो आप कह सकते हैं बार कोड आपको दिया जा रहा है राइट साइड में, यहाँ पे आप लोग स्कैन कीजिए और बेनिफिट ले सकते हैं। अब देखिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले इसके बारे में कि आखिर ये पूरा जो इशू है ये क्या है और क्या बातें हमें पता लगती हैं। छठ पूजा 2022 आपको देखने को मिला। अब देखिए दोस्तों आप कह सकते हैं बहुत बड़ी दिक्कत ये आई है कि जो यमुना है वहाँ पे टॉक्सिक झाग आप कह सकते हैं फ्लोट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए दोस्तों दिल्ली में हवा तो खराब है ही, पर उसके साथ साथ दोस्तों पानी भी खराब है। देखिए दोस्तों इंडिया की सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो पवित्र रिवर है उनमें से एक आपकी यमुना रिवर है, जो कि आप कह सकते हैं उतनी ही पॉल्यूटेड भी हो चुकी है। जितने ज़्यादा आप कह सकते हैं यहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिलती है कि उतनी ही खराब होती जा रही है। ओके, दिल्ली रिवर दोस्तों आप कह सकते हैं जो ये यमुना रिवर है बेसिकली दिल्ली में ये ऐसी दिखती है जैसे कि इसके ऊपर बर्फ़ गिर चुकी है। ओके, पूरी तरीके से जो आप कह सकते हैं ये जो रिवर है इसके ऊपर टॉक्सिक फोम प्रोड्यूस जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट से होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं। और पूरी रिवर दिल्ली में जहाँ जहाँ तक ये फ्लो होती है दोस्तों वहाँ पे आप कह सकते हैं ऐसे ऐसे आप कह सकते हैं जो फोटो में आपको दिख रहे होंगे ये जो झाग हैं ये हमें देखने को मिलते हैं। अब क्यों, रीज़न क्या है, इसका कॉज क्या है दोस्तों? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम जानें, पर उससे पहले बताना चाहूँगा आपको कि ये पूरा जो आप कह सकते हैं स्ट्रेच है ये कितना बड़ा है। तो 22 किलोमीटर का दोस्तों ये यमुना रिवर स्ट्रेच है बिटवीन वजीराबाद और ओखला दिल्ली में, जो कि आप कह सकते हैं पूरी रिवर का कहाँ से लेके कहाँ तक, यमुनोत्री से इलाहाबाद तक जो जाती है ये दोस्तों उसका मात्र 2% है। अगर टोटल हम बात करें तो वो है दोस्तों आपकी 1370 किलोमीटर की ये पूरा स्पैन है दोस्तों, और उसका मात्र 2% 22 किलोमीटर स्ट्रेच जो है वो आता है यमुना रिवर का, कहाँ पे, वजीराबाद से लेके ओखला दिल्ली के अंदर। और दोस्तों बता दूं कि सिर्फ इस 2% के अंदर इस पूरी रिवर का 80% जो पॉल्यूशन है ये लोड होता हुआ दिखाई देता है। तो आप लोग देख सकते हैं जो रेशियो है वो कितना बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। मात्र 22 किलोमीटर है तब आप कह सकते हैं इतना ज़्यादा पॉल्यूटेड ये कर दिया गया। अगर थोड़ा ज़्यादा होता तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कितना पॉल्यूटेड ये होता। देखिए दोस्तों ये काफ़ी बड़ी आप कह सकते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी नेशनल कैपिटल के अंदर। एक तो पहले ही आप कह सकते हैं एयर पॉल्यूशन वहाँ दिक्कत दे रहा है, और उसके साथ साथ वाटर पॉल्यूशन भी है, वो भी एक बहुत बड़ा इशू बनता हुआ आ रहा है। जो यमुना रिवर है दोस्तों इसके ऊपर एक थिक लेयर बन जाती है टॉक्सिक फोम की, और ये पूरी रिवर पे फ्लोट करती रहती है। देखिए दोस्तों आप कह सकते हैं जो टॉक्सिक फोम है ये कहीं ना कहीं आती है क्योंकि यहाँ पे हाई जो अमोनिया लेवल है वो आता है, और ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है इंडस्ट्रियल पॉल्यूटेंट से। जो आप कह सकते हैं पूरा दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, ये जो पूरा जगह है बेसिकली इंडस्ट्रियल जो एरिया है दोस्तों, ओके, इस पूरे एरिया के अंदर ये रिवर फ्लो होता है, और हर एक जो कंपनी है वो अपने यहाँ पे जो वेस्ट है ये इस रिवर पे फेंकते रहते हैं, डालते रहते हैं, और आप कह सकते हैं इसकी वजह से ही इतनी प्रॉब्लम, इतनी टॉक्सिक यहाँ पे ये रिवर हमें होती हुई दिखाई दी। सोर्स क्या है, ये आ कहाँ से रहा है, ये फोर्थ जो है ये फॉर्मेट कहाँ पे हो रहा है? तो देखिए सबसे पहले बता दूं जो टॉक्सिक फोम है ये इसके अंदर हाई फॉस्फेट कंटेन होता है,
और ये वेस्ट वाटर में ही आप कह सकते हैं डाला जाता है। तो जो भी यहाँ पे वेस्ट आया कहाँ से, कंपनी से, उसे डाल दिया गया। जैसे कि जो डिटर्जेंट होता है दोस्तों, जो हम यूज़ करते हैं डाइंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, धोबी घाट के अंदर, हाउस होल्ड के अंदर, ये सब मेजर सोर्स हैं फॉस्फेट के। तो कहीं भी आप कह सकते हैं जो कंपनी आएगी वो अगर ये इन सब में से कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रही है या फिर जो घर के भी कचड़े हैं ये सब इसके अंदर जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसे ख़राब किया जा रहा है। अब देखिए जो वेस्ट वाटर है फ्रॉम ऑथराइज्ड कॉलोनीज, जो सेटलमेंट्स किए जाते हैं, उनके पास दोस्तों हाई फॉस्फेट कंटेंट होता है और वो दोस्तों कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अनटैप्ड ड्रेन के थ्रू रिवर में निकल जाते हैं और रिवर में जाने के बाद वो पूरा रिवर पॉल्यूटेट कर देते हैं। यहाँ पे दोस्तों मैं बता दूं कि काफ़ी बड़ा आप कह सकते हैं रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जो फॉस्फोरिक कंपाउंड है रिवर के अंदर, वो सबसे बड़ा रीज़न है कि उसकी वजह से ही फॉर्मेशन हो रहा है फोर्थ का, वो फोम का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इसकी वजह से ही होता है, क्योंकि हाई यहाँ पे आप कह सकते हैं फॉस्फोरिक कंपाउंड पाया जा रहा है। जो गवर्नमेंट है दोस्तों उसने अपने डेटा दिखाया था जहाँ पे बोला गया था कि मात्र यहाँ पे 34 ऑपरेशनल सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में से मात्र 8 जो हैं वो दिल्ली में आप कह सकते हैं काम करते हैं और उनके पास ही प्रिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड है फॉर वेस्ट वाटर का। ओके, अगर बात करें बीओडी और टीएसएस, ये 10 mg पर लीटर पे कम होना चाहिए। ओके, इतना डीप मत जाइए कि ये बीओडी और टीएसएस क्या है, लेकिन आपको एक बात बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे ये लोग ट्रीट कर रहे हैं 150 मिलियन गैलन ऑफ वेस्ट वाटर को पर दिन। और जो सीवर लाइन से दोस्तों इसके अंदर आप कह सकते हैं लगभग 716 आप कह सकते हैं कमीशनड आती हैं कॉलोनीज ऑफ दी 1799 अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में से, जो कैपिटल में अब तक हैं। 51 किलोमीटर जो आपका यहाँ पे कह सकते हैं नवाजगढ़ जो ड्रेन है वो लार्जेस्ट है दिल्ली के अंदर और ये अकेला कंट्रीब्यूट करता है 60% टोटल वेस्ट वाटर जो कि डायरेक्टली डिस्चार्ज होता है यमुना रिवर के अंदर। ओके, तो जो यहाँ पे नवाजगढ़ है दोस्तों आप कह सकते हैं ये मात्र आप कह सकते हैं 60% वेस्ट वाटर जो है वो यमुना रिवर में डाल रहा है बेसिकली। तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है, आती है क्या। अब इससे हेल्थ के क्या नुकसान है, तो देखिए दोस्तों अगर इस टॉक्सिक फोम के अंदर कोई नहाएगा, ओके, वो ड्राई स्किन पे काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं नुकसान दे सकता है, स्किन को ड्राई करेगा, पहला तो ये है। दूसरा यहाँ पे सीवियर एजेमा हो सकता है आपको। फोम की वजह से दोस्तों आपको स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, इरिटेशन होती हैं और यहाँ पे कई तरीके की जो स्किन पिगमेंटेशंस हैं वो हो सकती हैं। बहुत अलग अलग बीमारियां दोस्तों, अगर गलती से भी आप कह सकते हैं ये पानी किसी के अंदर चला गया, किसी ने पानी पी लिया तो उसको डायबिटीज़, थायराइड, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि हो सकती हैं। साथ ही दोस्तों एक और बात यहाँ पे जो आप कह सकते हैं विटिलिगो या फिर आप कह सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो कहीं ना कहीं ट्रिगर होती है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। अगर वो वेस्ट वाटर में मिला हुआ है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती है। तो आप कह सकते हैं डायरेक्टली इतना सारा जो नुकसान है ये हमें देखने को मिलेगा फ्रॉम द आप कह सकते हैं इतना बुरा जो पानी वहाँ का उसकी वजह से। अब प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए लोगों को जो यहाँ पे नहा रहे हैं। पहली बात दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि डिवोटीज़ को बहुत ध्यान से नहाना चाहिए। डिवोटीज़ को दोस्तों पहले अप्लाई करना चाहिए अपने ऊपर कोकोनट ऑयल, वो जब पानी में जा रहे हैं, क्योंकि वो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं हमारी जो स्किन इरिटेशन है उसको बचाएगा और एक तरीके से यहाँ पे बैरियर की तरह काम करेगा कुछ देरी के लिए। और एक और बात, उन्हें यहाँ पे जो सिंथेटिक क्लोथ्स हैं उनको यहाँ पे नहीं पहनना चाहिए। कॉटन क्लोथ्स जो हैं उन्हें सही है, वो प्रेफरेबल रहेंगे। जो पुराने कपड़े हैं उन्हें पहनिए, क्योंकि वो यहाँ पे आप कह सकते हैं लेस चांस है कि वो केमिकली इंड्यूस्ड हो एलर्जी के लिए, तो वो आप कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे काम करके आप लोग यहाँ पे बात ले सकते हैं, क्योंकि जो दिल्ली के लोग हैं वो कहीं और नहीं जा पाएंगे, उनके पास एक ही ऑप्शन है कि दे हैव टू गो देयर। तो इसीलिए उन्हें यहाँ पे कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए और उसके बाद ही आप कह सकते हैं वो जो भी उनकी प्रतिक्रिया है उसे करें। अब ये जो फोर्थ है ये क्या न्यूज़ में नहीं रहती है या फिर न्यूज़ में क्यों है? देखिए अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो गवर्नमेंट है, ये आप कह सकते हैं हर साल तो ये होता ही है। अभी क्या किया उन्होंने रिसेंटली यहाँ पे डिप्लॉय करी है बोट्स वगैरह पॉल्यूटेड रिवर के अंदर कि वो टॉक्सिक फोर्थ को हटाएंगे एट दी कलिंदा कुंज बैंक ऑन द ओकेजन ऑफ छठ पूजा सेलिब्रेशन को लेके। इसलिए उन्होंने यहाँ पे जो कलिंदा कुंज बैंक है वहाँ पे आप कह सकते हैं अपनी बोट्स वगैरह को डिप्लॉय कराया कि वो लोग ये हटाएंगे। लास्ट ईयर दोस्तों यहाँ पे अथॉरिटीज़ ने इरेक्ट करा था बैम्बू स्ट्रक्चर्स स्प्रेड वाटर फ्रॉम टैंकर्स टू डिसिपेट द फोम। तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, करते रहते हैं लोग, लेकिन फिर से वही वेस्ट वापस आता है और ये नुकसान दे रहा है लोगों को। अब देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि ब्लेम गेम यहाँ पे चल रहा है आप और बीजेपी के बीच में। भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों एमपी वहाँ के आप कह सकते हैं बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी जो हैं उन्होंने 27 अक्टूबर को एक्यूज ठहराया दिल्ली गवर्नमेंट को कि कहीं ना कहीं वो स्प्रे कर रहे हैं वेरी पॉइजनस केमिकल को रिमूव करने के लिए फोर्थ को, मतलब कि आप कह सकते हैं एक जहर को मारने के लिए दूसरा जहर डाला जा रहा है, ये इन्होंने कहा। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे एलिगेशन आए थे उसके एलिगेशन के रिएक्शन में आपके जो एमएलए और दिल्ली जल बोर्ड
कि जो यहाँ पे वाइस चेयरमैन है सौरभ भारद्वाज जी, उन्होंने कहा कि ये एंटी फोमिंग केमिकल टेक्नोलॉजी है जिसे रिकमेंड करवाया गया है बाय दी सेंट्रल गवर्नमेंट NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, इसको लेके। तो आप कह सकते हैं एक तरफ से बीजेपी वाले बोलते हैं, दूसरी तरफ से आम आदमी वाले पार्टी बोलती है काम कोई नहीं कर रहा है, बस बोल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं यहाँ पे। पर आई होप कि आगे जो इनके यहाँ पे काम है ये शायद काम दे जाए, काफ़ी बढ़िया है। कहीं ना कहीं छोटी मोटी काम भी तो ये कर ही रहे हैं, वो बेनिफिट दे सकता है इन्हें। और अगर उसे लार्ज स्केल पे करेंगे तो आगे आने वाले हमें कुछ सालों में ये चीज़ें बहुत ही कम होती हुई दिखाई दे सकती हैं। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पूरा कॉन्सेप्ट या फिर पूरा ये टॉपिक क्यों है न्यूज़ में और क्या बातें समझ में आती है। एंड लास्ट में दोस्तों आपको मैं कुछ बातें और बता दूंगा आपको कि जो छठ पूजा है इसके अंदर आप कह सकते हैं यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे सूरज भगवान को अर्घ दिया जाएगा। जो भी यहाँ पे विमेन, जो भी औरतें हैं यहाँ पे जिन्होंने फास्ट रखा होगा उसमें, और जो पानी है वो लगभग नी डीप वाटर रहता है, उसमें वो लोग खड़े होकर बेसिकली अर्घ देते हैं सूर्य भगवान को। ये सेलिब्रेट किया जाएगा दोस्तों 30 अक्टूबर और 31 को। फेस्टिवल दोस्तों बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपका जो पूर्वांचल जैसे लोग हैं, जो बिहार और ईस्टर्न यूपी वाले जो लोग हैं, वो लोग आप कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। और ये जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं वहीं के, वो लोग भी आप कह सकते हैं इसे मनाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि हर एक दिन जो है यहाँ पे आप कह सकते हैं ये पानी है हर एक दिन ही ख़राब होता हुआ जा रहा है। हमें अगर कुछ करना है तो गवर्नमेंट को यहाँ पे आप कह सकते हैं इन रिवर्स को बचाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो आप कह सकते हैं एक्टिविटी या फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकता है उन लोगों को जो कि इन्वॉल्व हैं ऐसी एक्टिविटीज़ में। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेके, आपके क्या राय हैं, विचार हैं, तो इसको बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम लोग डेफिनेटली इसे पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे कि आखिर क्या बातें और समझ में आती हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।